जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैंने आज ही एक खबर पढ़ी जिसका मुझे लगा कि दोस्तों तक लाजमी पहुंचाई जाए। बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है आपके सामने, जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन भी है। तो मैंने समझा कि इस खबर का अगर किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल पहुँचाने में कोई हर्ज नहीं है। एक नई जो तरकीब निकाली है, ये जो धोखाबाज लोग होते हैं, फ्रॉडिये, कि उन्होंने लोगों को आजकल जो सोशल मीडिया या हैंडी के ज़रिए जो कांटेक्ट है उस पर पहले आपको पता है एसएमएस आती थी कि आपका वो पार्सल पड़ा हुआ है तो आप इस कोड को यूज़ करें और अपना €1 पे करें तो बाकी जो है वो आपका फिर पार्सल भेज दिया जाएगा। उसके ज़रिए वो आपका अकाउंट तक पहुंचना चाहते थे। तो अभी उसके बाद फिर ईमेल्स का फ्रॉड शुरू हुआ कि आपको ईमेल्स आ रही होती हैं कि भाई आपका इस तरह जो ब्रीफ पड़ा हुआ है या आपका बैंक की तरफ से आप अपडेट करें अपना जो है क्या कहते हैं जो आपके डॉटन है। तो उसमें फिर जब लोग जाते थे तो वो उसके अंदर फ्रॉड धोखे में आए थे। अब ये जो लेटेस्ट है उसमें QR कोड भेज रहे हैं ईमेल्स पे या आपको एसएमएस पे या फिर आपको इवन ब्रीफ के ज़रिए जिस पे बैंक के ऊपर लिखा हुआ है कि बैंक की तरफ से आप इसको स्कैन करें और ताकि आपकी जो डॉटन है आपकी पर्सनलिटी और आपका जो बैंक का कोड जो आपका अकाउंट है उसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें स्कैन हो रहा है तो आप इसको अपडेट कर लें। तो अब उसको जब बंदा हैंडी कैमरे के साथ स्कैन करता है तो उसके ज़रिए आपकी जो डॉटन है जो आपके जो बैंक की या दूसरी जो भी वो उन तक पहुंच जाती हैं और आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ ऐसी है कि आप जो भी बंदा सुने, मैंने साथ उसका लिंक या उसकी थोड़ा सा जर्मन ज़बान में भी बता दिया है। अब जो क्योंकि ये जर्मनी से मुतलका आया है तो मैंने इसलिए उसको बोल के भी साथ बता दिया है, थोड़ी उसकी तस्वीर भी, ताकि आप लोगों तक ये डिटेल के साथ आपको पता चल जाए। लेकिन उर्दू में ये देखें, ये सामने गोल्फ की गेम चल रही है। अभी ये आपके सामने जो किसी ने लगाई है शॉट, तो अभी ये दूसरा बंदा जो है वो शॉट लगाने लगा है वहाँ, और ये देखें एक बंदे की शॉट जो है, और ये देखो क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म का। ये तीसरा, ये सारे लोग वो हैं गोल्फ के शौकीन जो उम्र के इस हिस्से में है कि ये बाएं हाथ वाला, ये मेरे वाला बंदा लग रहा है जी, ये मैं बाएं हाथ के साथ हिट करनी है। और ये देखें जी क्या बात है, ज़बर, लेकिन वो उधर ही रुक गई है, घास के अंदर ही फंस गई। 2 बंदों की जो है ऊपर पहुंची। बहरहाल ये तो वैसी ही बात ज़िम्नी होगी। अब इसमें यह है कि जब आप इस खबर को सुने तो ज़रूर दोस्तों से शेयर करें कि QR कोड किसी भी ख़त के ऊपर आए, किसी भी SMS में आए, किसी भी में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो ख़त भेज देते हैं कि आपको पुलिस की तरफ से फ़लाँ जगह कैमरा पड़ा तो स्ट्राफ सेटल है या आपने गाड़ी गलत पार्क की थी तो उसमें आपको ये भेजा तो आप इसको स्कैन कर लें। तो स्कैन करने के बाद जो है वो आपको जो है वो क्या कहते हैं जो अब आप करेंगे हैंडी से तो आपका सारे का सारा जो है वो उनके पास डेटा चले जाएगा। अब ये देखें ये प्लेयर जो है बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ये ओह नहीं डाल सका बंदा ना, बिल्कुल उसको क्रॉस करके। अभी देखते हैं अगले का, वो जो बाएं हाथ से खेलने वाला था इसका भी ज़रा थोड़ा ज़्यादा ले, वो जहाँ झंडा लगा हुआ ना बेसिकली वो सुराख है और वो भी क्रॉस। अब ये तीसरा बंदा जो है ना ये करेगा और इसका देखते हैं कि इसका नहीं, तीनों नहीं कामयाब हो सकते, लगता है नाड़ी है अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या खुशकिस्मत हैं अहमदी जिन्होंने वक़्त के इमाम को पहचान लिया, ईमान ले आए और आज दुनिया जहान में आप जहाँ भी चले जाएं, ये देखें मनहाइम के अंदर मेन सड़क है जो मोटरवे से उतर के और 2 मिनट भी नहीं लगते, यहाँ एक खूबसूरत सी मस्जिद अल्लाह ताला ने अता कर दी है। और बाज़ लोग जो सफ़र में होते हैं उनको तकलीफ़ होती है कि हम जुम्मा जो है वो मिस ना हो जाए, तो वो अपना आराम से जिस शहर से गुज़रते होते हैं उनको वहाँ मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, खिलाफत की बरकत से अहमदियों को नवाज़ने के। मस्जिद एहसान माशाल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने आज की ये ताज़ा तरीन जो ख़बर है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये एक नया स्टाइल आया है मार्केट में जिन लोगों के साथ धोखा हो सकता है। जैसे आपको पहले ईमेल्स आती थी या आपको पहले एसएमएस आती थी, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ फ़्रॉड बाज़ लोगों के साथ माली नुकसान हुआ। अब जो नया आया है वो क्यूआर कोड, जिस पर लोग जानते हैं कि कोड आता है, उसको वो कहते हैं कि इसको स्कैन कर लें और अपनी डाटन जो बैंक की डाटन है या कोई और वो आपकी अपडेट हो जाएंगी। तो ये मैं आपके सामने ये देखें, ये क्रिमिनल haben eine neue Betrugsmasche beim sogenannten Phishing. Verschicken Betrüger QR-Codes zum Beispiel per Post und teilen ihre Opfer damit auf gefälschte Bankseiten. Dort werden sensible Kontaktdaten abgegriffen. Die Oldenburger Polizei warnt eindringlich vor der neuen Methode. Phishing ist demnach ein zusammengesetzter Begriff aus der Wörter QR. Das Kürzel für Codes zum Einlesen mit der Handykamera steht für Quick Response and Phishing. Es handelt sich um eine weitere Entwicklung des bekannten Phishing-Betrugs, bei dem Nutzer über gefälschte E-Mails oder persönliche Anschreiben zur Preisgabe sensibler Daten verteilt werden sollen. Phishing: So erkennt man gefälschte E-Mails, SMS und Webseiten. Beim Phishing erbeuten Betrüger oft per Mail oder SMS persönliche Daten wie Passwörter. Wie kann man sich schützen? ये इस जगह पे आप ये वीडियो मौजूद है, इस वेबसाइट पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। Täter verschicken harmlos wirkende QR-Codes. Beim Phishing setzen die Täter auf QR-Codes, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen. Sie würden auf gefälschte Anschreiben einer Bank platziert, die häufig als Brief an die Opfer gesendet werden. So die Polizei. Die Geschädigten sollen dann über den QR-Code Zugangsdaten für das Online-Banking und persönliche Daten aktualisieren. Wer den QR-Code scannt, wird jedoch auf eine gefälschte Website geleitet. Dort stehlen die Täter dann die Daten. Betrugsversuche auch auf gefälschten Strafzetteln. Laut Polizei sehen diese Seiten oft täuschend echt aus. Der Oldenburger Behörde sind nach eigenen Angaben bereits mehrere Fälle dieser neuen Betrugsmasche gemeldet worden. Bisher sei aber in keinem der Fall ein Schaden entstanden, weil der Betrugsversuch immer erkannt würde, hieß es. Auch die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt vor der Masche. Demnach tauchen die QR-Codes nicht nur in angebliche Bankbriefen auf, sondern auch an E-Landessäulen oder auf gefälschte Strafzettel. Vorsicht bei der unbekannten QR-Codes. Die Polizei rät dazu, insbesondere bei unbekannten QR-Codes auf E-Mails oder Anschreiben vorsichtig zu sein. Man sollte den Absender genau überprüfen. In der Anschreiben würde oft eine allgemeine Anrede als Kunde, Kundin verwendet und keine persönliche Anrede. So die Polizei. Sie empfiehlt, aktuelle Browser sowie Software zu nutzen, die QR-Code vor dem Scannen auf mögliche Gefahren überprüft. Wer verdächtigt QR-Code entdeckt oder bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden ist, sollte sich umgehend bei der Polizei melden. फिर एक वीडियो में ये इसी वेबसाइट पे 17 मिनट की है कि किस तरह पूरा प्रोसेस दिखाया कि गैल्ड जो है, जो मनी है वो आपकी ज़ाया हो सकती है।